तो राबिया असलम आपकी बीवी है, राबिया का मारेंगे तो आप उसका शोर हैं। आपका 50 तोले हक महर लिखा हुआ है, वो मेरे भैया आपको दा कर। पतलू ने कहा कि मैं मतलब उस वक्त बहुत यंग था, मुझे नहीं पता चला, मैंने अपने दोस्तों के कहने पर शादी कर ली। मतलब इतना बड़ा काम अपने दोस्तों के कहने पे कर लिया, और वो लड़की को नहीं जानता था, लेकिन उसने शादी कर ली दोस्तों के कहने पे। भाई कल को दोस्त कुछ भी कहेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, आपके लिए शादी ये कोई मजाक है? कि दोस्त ने कहा कि भाई इस लड़की से शादी कर लो, और आपने शादी कर ली। और 10 साल पहले मिस्टर पतलू जो है, उन्हें नहीं पता था कि कल को मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, लोग मेरे साथ सेल्फियां बनाएंगे, या मैं अरबों का मालिक बन जाऊंगा। इस वजह से अब आकर जब उन्हें एक फेम मिला है, तो अब आकर वो डिनाई कर रहे हैं कि भाई ये शादी मैंने नहीं की, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती करवा दी। मतलब नाजरीन, मिस्टर पतलू एक ऐसा नाम है और पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, ऐसी शख्सियत है कि बच्चा बच्चा उस नाम से वाकिफ है। जब मिस्टर पतलू का नाम आता है तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि काश हम मिस्टर पतलू से मिलें, या मिस्टर पतलू के साथ हमारी एक सेल्फी हो जाए, एक तस्वीर बन जाए, या मिस्टर पतलू काश हमें किसी दिन मिले। मतलब इतना नाम बन चुका है मिस्टर पतलू का, एक ब्रांड है, सेलिब्रिटी बन चुकी है। लेकिन मिस्टर पतलू आजकल कुछ मुश्किल में है। मिस्टर पतलू की बीवी, जिसका नाम राबिया असलम बताया जा रहा है, वो सामने आई है और उसने दावा किया कि मिस्टर पतलू मेरा शोहर है, और मिस्टर पतलू ने जो हक महर लिखा था वो 50 तोले सोना और 50 लाख हक महर था, जो कि अभी तक अदा नहीं किया गया। और की जो बीवी है राबिया असलम, उसने इस सिलसिले में एक फहीम एडवोकेट है, फहीम खोखर, उनसे राब्ता किया है, और उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरा ये जो मामलात है इससे आप डील करें, और मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा जो 50 तोले सोना लिखा हुआ है वो मिले हक महर में, और जो 50 लाख है वो भी मिले, और मैं अभी भी मिस्टर पतलू की बीवी हूँ। तो ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, काफी चल रहा है। और जब लोगों को पता चला कि मिस्टर पतलू मैरिड है, मिस्टर पतलू की बीवी भी है, और बीवी के 4 से 5 बच्चे भी हैं, मतलब वो शादीशुदा थी, उसके बच्चे थे, उसके बावजूद मिस्टर पतलू ने उस लड़की से शादी की। और लोग तो काफी परेशान है, हैरान भी है, खुशी का इजहार भी कुछ कर रहे हैं, कुछ परेशान भी है कि अच्छा वाकई मिस्टर पतलू ने शादी कर ली। अगर शादी की भी तो वो भी 4-5 बच्चों की मां से शादी की, ऐसा क्यों हुआ? तो उस खातून ने जब वकील से राब्ता किया, वकील के पास आई, वकील को सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सारे जो सबूत थे वो दिखाए कि हाँ मैं उसकी बीवी हूँ। और जब मिस्टर पतलू का आईडी कार्ड नंबर नादरा में मतलब सर्च करते हैं, तो वो पता चलता है कि राबिया असलम नामी खातून उसकी बीवी है। और जब राबिया असलम जो है, जो लड़की जो दावा कर रही है कि मैं इसकी बीवी हूँ, उसका आईडी कार्ड जब उधर नादरा में रजिस्टर्ड होता है, तो पता चलता है कि ये वाकई मिस्टर पतलू की बीवी है। तो फहीम खोखर ने वीडियो कॉल पे मिस्टर पतलू से सारी डिटेल ली, सारी अपडेट ली, और उससे कहा कि ये आप दोनों मियां बीवी का एक आपसी मामला है, इसे खुद बैठकर हल करें, मुझे जो है इसमें मत ढकेले, और मियां बीवी बैठ के इसे सॉल्व करें, क्योंकि आपकी बेगम जो है वो बार बार मेरे पास आ रही है और मुझे ये कह रही है कि मेरा जो केस है इसे आप सॉल्व कर रहे हैं, और मुझे हक महर जो कि 50 तोला सोना है और 50 लाख रुपए है वो मुझे लेकर दें। तो इस पर मिस्टर पतलू ने कहा कि मैं मतलब उस वक्त बहुत यंग था, 24-25 साल का था, मुझे नहीं पता चला, मैंने अपने दोस्तों के कहने पर शादी कर ली। मतलब इतना बड़ा काम अपने दोस्तों के कहने पे कर लिया, और वो लड़की को नहीं जानता था, लेकिन उसने शादी कर ली दोस्तों के कहने पे। भाई कल को दोस्त कुछ भी कहेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, आपके लिए शादी ये कोई मजाक है? कि दोस्त ने कहा कि भाई इस लड़की से शादी कर लो, और आपने शादी कर ली। और 10 साल पहले मिस्टर पतलू जो है, उन्हें नहीं पता था कि कल को मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, लोग मेरे साथ सेल्फियां बनाएंगे, या मैं अरबों का मालिक बन जाऊंगा। इस वजह से अब आकर जब उन्हें एक फेम मिला है, तो अब आकर वो डिनाई कर रहे हैं कि भाई ये शादी मैंने नहीं की, मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती करवा दी। मतलब वो शादी मान तो रहे हैं कि हाँ मैंने शादी की है, ये मेरी बीवी है, लेकिन मैंने खुशी से शादी नहीं की, बल्कि दोस्तों के कहने पे ये शादी की है। फहीम खोखर ने कहा कि उस वक्त तुम इतने फेमस नहीं थे, लेकिन उस लड़की के पास नेशनैलिटी थी, उसके पास फॉरेन कंट्री की नेशनैलिटी थी, जिसकी वजह से तुम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए, तुमने शादी की ताकि तुम्हें बाहर का वीजा मिल जाए, बाहर की नेशनैलिटी मिल जाए। और अब जब तुम्हें फेम भी मिल गया है, पैसे मिल गए हैं, और अब तुम उसे मतलब रखना नहीं चाहते, अब तुम उससे बातचीत नहीं कर रहे, तो इस पर क्या जवाब आया ये भी आपको बताएंगे। पर मिस्टर पतलू ने कहा कि मेरे भाई की और जो राबिया असलम है उसके भाई की आपस में बातचीत हो चुकी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम इस पूरे केस को लेकर चलेंगे, और इसका हम जो है अच्छे तरीके से इसे हल करेंगे। और मिस्टर पतलू
इसे हम अच्छे तरीके से हल करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। और इस केस को हम नहीं चाहते कि हम एज अ फैमिली इस केस को बाहर लेकर आए या इसकी तशहीर की जाए। ऐसा कहना था मिस्टर पतलू की जानिब से जब उन्होंने वीडियो कॉल की फहीम एडवोकेट को। तो फहीम एडवोकेट ने कहा कि भाई अच्छी बात है, अगर तुम्हारे भाई की और राबिया के भाई की बातचीत हो गई है, मामला तय पा चुके हैं, तो प्लीज इसे उस लड़की के फैमिली तक भी ये बात पहुंचा दी जाए कि मामला तय पा चुके हैं, ताकि वो मेरे पास बार बार ना आए, मुझे बार बार तंग ना करे और मैं आपको बार बार तंग ना करूं इस तरह कॉल करके। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम फैमिली मिल बैठकर इस केस पर बहुत अच्छे से हम इसे हल करेंगे और ये केस तय पा जाएगा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। और मिस्टर पतलू की ये शादी जब सामने आई है तो उनके फैन की तरफ से काफी चहमगोइयां की जा रही है। फैन कुछ परेशान है, कुछ खुशी का भी इजहार कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि मतलब शादी करनी भी थी तो 5 बच्चों की मां से ही क्यों की, कोई और लड़की कहाँ गई। मिस्टर पतलू वो है जिसने मतलब जब वो लाइव बैठते हैं टिकटॉक पे या किसी दूसरे ऐप पे तो कटरीना कैफ और इसके अलावा नरगिस, इसके अलावा वीना मलिक, राखी सावंत और बॉलीवुड और लॉलीवुड से जितने भी हैं और इसके अलावा फॉरेन कंट्री से काफी फीमेल्स उनके साथ बैठती हैं लाइव और बहुत से लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब तो वो एक ब्रांड, एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं मिस्टर पतलू। इस तरह का मिला जुला रद्द अमल आ रहा है उनके फैन की जानिब से मिस्टर पतलू के। और मजीद क्या अपडेट आएगी मिस्टर पतलू की तरफ से या जो उनकी बीवी है राबिया की तरफ से, ये हम आपको जरूर इस वीडियो में बताएंगे। और बहुत से लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया है मिस्टर पतलू को, ये कहा कि पहले जब आपके पास फेम नहीं था तब आप उससे अपनी बीवी भी मानते थे और आपने शादी छुपा के रखी और उसके साथ सारे मतलब मामला थे आपके, और जैसे ही आपको फेम मिला आपने उसे छोड़ दिया, आप उसे भूल गए। तो ये फेम का लालच था या ग्रीन पासपोर्ट का लालच था? तो इसका फैसला और इसका जवाब मिस्टर पतलू अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत है, अल्लाह ने के बाद।